गुल्लू जब पार्क में सो रहा होता है, तभी वहां एक शंकर नाम का आदमी उसे उठाकर अपने साथ अपनी खोली में ले जाता है। शंकर एक पेशे से चोर है। वो लोगों के पर्स चुराता है और बच्चे को भी यही काम सिखाने के लिए लेकर आया है। जब गुल्लू जग कर रोता है और पूछता है जग्गा कहाँ है, तो शंकर कहता है कि वो तो मर गया। शंकर बच्चे को अपने साथ चोरी करने के लिए लेकर जाता है और पर्स चुराकर गुल्लू के पास छुपा देता। अगर वो पकड़ा जाए तो उसके पास कुछ न मिले। अगर गुल्लू पकड़ा जाए तो बच्चे पर तो सब दया कर कर छोड़ ही देते हैं। शंकर उसे यहाँ से दूर शहर में ले जाता है ताकि उसका बाप उसे ढूंढ न ले। शंकर उसे अच्छी तरह से चोरी करना सिखाना चाहता है। गुल्लू धीरे धीरे सीख रहा है। शंकर उसे दोनों टाइम का खाना तो देता है और गुल्लू इसी बात में खुश है। कम से कम उसे भरपेट खाना तो मिलता है। अब जब वह स्कूल के बच्चों को देखता तो उसे भी स्कूल जाने का मन करता। अगर किसी बच्चे को अपने माँ बाप के साथ खेलते देखता तो उसको भी लगता कि काश उसके पास भी इतने अच्छे माता पिता होते जो उसको ढेर सारा प्यार करते। एक माँ जो उसे प्यार से खाना खिलाती और जिसकी गोद में सर रखकर वो सो पाता। यही सब सोचता है और रोने लगता है। रोकर फिर अपने आंसू खुद ही पोंछता है। कई दफा तो वो चोरी करते पकड़ा भी गया। कई लोग उसे खूब पीटते तो कुछ लोग उस पर दया करके उसको छोड़ देते। ऐसे ही वक्त गुजर रहा है, लेकिन गुल्लू की जिंदगी में खाने के सिवाय कुछ और नहीं बदला। बस उसे खाना मिल जाता। इसी मायूसी में गुल्लू अब 6 साल का हो गया। एक दिन जब शंकर पर्स मारकर गुल्लू को दे देता है और गुल्लू पकड़ा जाता है, तो लोग उसको पुलिस के हवाले करने की धमकी देते हैं। शंकर डर के मारे वहां से भाग जाता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। लेकिन जिसका पर्स चोरी होता है उसको गुल्लू पर दया आ जाती है और वो गुल्लू को अपने साथ अपने घर ले जाता है। जो व्यक्ति गुल्लू को अपने घर लेकर आया है उसका नाम माधव है। वो एक पुलिस वाला है। वो गुल्लू से पूछता है कि बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और तुम कहाँ रहते हो। लेकिन गुल्लू बताता है कि उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो हमेशा नए नए शहर घूमता रहता है और जो उसके पापा थे वो तो एक मेले में मर गए। फिर माधव उससे पूछता है कि अब वो किसके साथ रहता है और कहाँ रहता है। गुल्लू उसे सब कुछ बताता है कि वो एक चोर के पास रहता है। जब उसके पापा उससे खो गए थे तो वही चोर उसे अपने साथ लेकर गया था अपने घर और पिछले 1 साल से वो उसी के साथ रहता है। माधव सोचता है कि वो उसके माता पिता का पता लगाने की कोशिश करेगा, जब तक वो उसे अपने घर पे ही अच्छे कपड़े और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें देता है। माधव के घर में माँ है, भाई है और एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। कुछ दिन बाद माधव की भी शादी है, तो उसकी बहन उसके घर आई हुई है। तभी जब वो गुल्लू को देखती है तो ऐसा लगता है कि उसने गुल्लू को पहले भी कहीं देखा है। वो सोचती है कि उसने गुल्लू को कहाँ देखा होगा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। एक दिन उसे अचानक गुल्लू को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी शक्ल उसकी सहेली प्रिया से मिलती है। लेकिन वो तो घर से भाग गई, वो भी अपनी शादी वाले दिन। नहीं, उसका बच्चा कैसे हो सकता है, यही सोचकर वो अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती है। लेकिन वो जब भी गुल्लू को देखती तो उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाती। वो एक दिन घूमते घूमते प्रिया के घर जाकर पता करती है कि वो लोग प्रिया के संपर्क में हैं या नहीं। प्रिया का भाई अफसर है और माँ अध्यापिका। उसकी माँ कहती है जिस दिन से वो हमारी दहलीज से वो हमारे लिए मर गई, हमारे लिए उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उसके इन्हीं हरकतों की वजह से उसके पापा सदमे से चल बसे। वो कहती है ऐसी अगर बेटी हो तो इससे अच्छा है कि भगवान बेटी दे ही ना। माधव की बहन नैना कुछ नहीं कहती।
उनको शादी में आने का न्योता देकर वापस आ जाती है। जब शादी में प्रिया की माँ गुल्लू को देखती है तो हैरान हो जाती है और नैना से पूछती है, ये बच्चा कौन है, किसका है? नैना उनको सारी बात बता देती है। बच्चा हूबहू उनकी बेटी प्रिया से मिलता है। प्रिया की माँ घर आती है। घर आकर अपने बेटे को सारी बात बताती है। कहती है, दीपक, उसकी शक्ल बिल्कुल प्रिया से मिलती है। तो बेटा कहता है, एक सी शक्ल न जाने कितने लोगों की होती है, शक्ल मिलने से वो प्रिया का बच्चा कैसे हो सकता है? माँ फिर कहती है, एक बार पता कर ले बेटा, माँ तो माँ होती है ना, माँ का दिल कभी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचेगा। दीपक कहता है, ठीक है, अगर आप कहती हो तो मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि प्रिया कहाँ है और किस हाल में है। दरअसल प्रिया और अमन एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। वहीं इन दोनों में प्यार हो गया, लेकिन दीपक और उसके पिता ने प्रिया की शादी कहीं और तय कर दी। प्रिया अमन से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने पापा के डर के आगे वो कुछ बोल नहीं पाई और शादी वाली रात मौका देखकर अमन के साथ भाग गई। फिर किसी ने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि वह कहाँ है, कैसी है और किन हालातों में है। उन्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन आज जब माँ ने गुल्लू को देखा तो उन्हें प्रिया की याद आ गई। दीपक नैना से अमन के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम अगर प्रिया के बारे में या अमन के बारे में कुछ भी जानती हो तो हमें जरूर बताओ। लेकिन नैना कहती है, जब से प्रिया भागी है तब से मेरी उन दोनों से कोई बात नहीं हुई। मैंने एक बार प्रिया को फोन भी किया था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था, तब से मैंने उसको फोन कभी किया ही नहीं। दीपक को नैना से अमन के कुछ दोस्तों के बारे में पता चलता है। अमन का नंबर तो नहीं मिलता, लेकिन उसके घर का पता जरूर चल गया। वहां जाकर पता चला कि अमन 5 सालों से न तो घर आया है और ना ही उसने कभी किसी से बात करने की कोशिश की। अब तो नैना और दीपक का शक बढ़ गया कि कहीं गुल्लू सच में प्रिया का बेटा तो नहीं। अगर ऐसा है तो अमन कहाँ पर है? उसकी खोज करने के लिए दीपक हर अखबार में इश्तिहार दे देता है कि अगर ये लोग कहीं दिखें तो हमें इत्तला जरूर करें। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक आदमी का फोन आता है और वो बताता है कि उसने अमन को देखा। दीपक उसके बताए हुए पते पर जाता है। वहां वो अमन को पकड़ लेता है और प्रिया के बारे में पूछता है और अमन बताता है कि प्रिया तो उसको छोड़कर भाग गई। दीपक उसे बहुत मारता है और सच उगलवाता है। सच जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसने कभी भी प्रिया से शादी नहीं की। जब वो माँ बनने वाली थी तो अक्सर उन दोनों में बच्चे को लेकर लड़ाई झगड़े होते थे। अमन को बच्चा नहीं चाहिए था और प्रिया बच्चा खोना नहीं चाहती थी। इसलिए एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि वो दोनों आपस में ना लड़ते हों। एक दिन तो लड़ाई झगड़ा इस कदर हो गया कि अमन ने प्रिया पर हाथ उठा दिया और प्रिया इसी गुस्से में घर से चली गई। अमन ने आसपास हर जगह ढूंढा, लेकिन प्रिया कहीं भी नहीं मिली। जब उसको प्रिया कहीं नहीं मिली तो उसको डर लग गया कि अगर वो अपने घर जाएगा तो सब उससे प्रिया के बारे में पूछेंगे, लेकिन प्रिया का उसे कुछ भी पता नहीं है। इसी वजह से वो इन 5 सालों में ना घर गया और ना अपने किसी घर वाले से बात करने की कोशिश की। यही बात सुनकर दीपक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको पुलिस के हवाले कर देता है। फिर दीपक अमन का और गुल्लू का डीएनए टेस्ट कराता है, जिसमें ये साबित हो जाता है कि गुल्लू अमन और प्रिया का ही बेटा है। दीपक की माँ गुल्लू को अपने पास ही रख लेती है और उसको बड़े लाड़ प्यार से रखती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इट इज़ इंस्पायर्ड बाई ओलिवर ट्विस्ट, रिटन बाई चार्ल्स डिकेंस। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।